स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारत के भूगोल सौरमंडल का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन से ग्रह से सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्र हैं, मतलब किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। कितने हैं? लगभग 82 उपग्रह हैं, ठीक है। और बृहस्पति के कितने हैं? 79, ठीक है। मौजूदा समय में शनि के कितने उपग्रह हैं? 82। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरे नंबर पर बृहस्पति है, इसके कितने हैं? 79। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मंगल की कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? चीन, पाकिस्तान, भारत, जापान से पूर्व के क्षेत्रों में। तो पहला एशियाई देश भारत है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, भारत, ठीक है। भारत ने अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान कब लॉन्च किया था? यह भारत का प्रथम मंगलयान था और पहले ही प्रयास में भारत को सफलता मिल गई थी। यह 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करना हेतु, मतलब 5 नवंबर को ये घटना हुई थी। 5 नवंबर को पहुंचा था मंगलयान, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला एशियाई देश कौन सा है? भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की वाहितम परत को कहते हैं वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट यानी कोरोना, स्थल मंडल। तो सूर्य की वाहितम परत को क्या बोलते हैं? किरीट बोलते हैं यानी कोरोना। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, ठीक है। सूर्य के वर्णमंडल के वाहितम भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। अच्छा, जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय क्या होता है? श्वेत वर्ण का ये हो जाता है, ठीक है। जो किरीट होता है ये श्वेत वर्ण का हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ग्रह को अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से न्यूनतम दूरी, ये घटना कब होती है? 3 जनवरी को। इसको क्या बोलते हैं? उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरोजी। तो इसको क्या बोलते हैं? उपसौर। यानी 3 जनवरी को सूर्य से सबसे नजदीक पृथ्वी होती है। इस समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है, शरद विषुव 23 दिसंबर को होता है, दक्षिणी अयनांत 31 जून को होता है। तो कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें देखिए, बसंत विषुव जो है वो 21 मार्च को ही होता है इसमें, और दक्षिणी अयनांत जो है ये 21 जून को नहीं होता है, लेकिन शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। तो इसमें 2 विकल्प सही होने चाहिए, ठीक है। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है और बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, लेकिन इसमें विकल्प नहीं दिया हुआ, तो इसमें दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए, बसंत विषुव 21 मार्च को होता है और शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। ये दोनों विकल्प इसमें सही हैं, ठीक है। विकल्प देना चाहिए लेकिन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कैपलर के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, हर्शल के द्वारा, कापरनिकस के द्वारा। तो देखिए, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो है ये सर्वप्रथम कापरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये पोलैंड के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून की घटना क्या है? महीने में आने वाला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम, चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। तो ब्लू मून किसे बोलते हैं? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, इस घटना को ब्लू मून की घटना कहते हैं। अच्छा, ब्लू मून जो है ये हमेशा
पूर्णिमा को ही घटित होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक ऋतु में 4 पूर्णिमा होती हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अर्थात मतलब एक कैलेंडर में 2 ब्लू मून की घटनाएं हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइटन किसका उपग्रह है? नेपच्यून का, यूरेनस का, शनि का, शुक्र का। तो टाइटन जो है ये नेपच्यून का, ठीक, यानी वरुण का। टाइटन किसका उपग्रह है? वरुण यानी नेपच्यून का। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, नेपच्यून। टाइटन पे ऐसा बताते हैं कि वहां नाइट्रोजन की बर्फ की परत है, ठीक है। ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे कि किसकी परत है, यही पूछा जाएगा कि टाइटन किसका उपग्रह है? नेपच्यून का। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। उर्सा मेजर और बिग बियर ये क्या है? तारा है, नक्षत्र मंडल है, ग्रह है, उपग्रह है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। यह रात के आकाश में एक प्रमुख और प्रसिद्ध नक्षत्र मंडल है जो बड़े आकार के भालू की भांति दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सौरमंडल के निम्न में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? मतलब किसका द्रव्यमान सबसे कम है? तो सबसे कम किसका द्रव्यमान है? बुध का, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, बुध। इसका परिक्रमण काल कितना है? लगभग 88 दिन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के सबसे निकटतम है, इनको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह बोलते हैं, ठीक है। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, पार्थिव ग्रह। ये कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। और बृहस्पति, शुक्र, वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों को वाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह बोलते हैं, ठीक है। इनकी प्रकृति गैसीय है और ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनकी प्रकृति धरातलीय यानी स्थलीय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह, नेपच्यून, मंगल ग्रह, अरुण ग्रह। तो सफेद सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से, तो ये कौन सा ग्रह हो जाएगा? शुक्र, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यह पूछा जाता है। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी। तो घनत्व आपसे पूछ रहा है, तो किसका घनत्व सबसे ज्यादा है? किसका हो जाएगा? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? कक्षीय तल पर, ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन, शीतकालीन संक्रांति के दिन, विषुव के दिन। तो कब होते हैं? विषुव के दिन, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होते हैं। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपसीरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? 142 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर, 137 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर। तो ये उत्तर लगभग कितना है अपसीरिका का? 152 मिलियन किलोमीटर, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लगभग पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर, ये औसत दूरी मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब कब होती है? तो सबसे करीब कब होगी? जब उपसौर की घटना होगी। तो उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को, ठीक है। और अपसौर की घटना 4 जुलाई को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून। नेपच्यून यानी वरुण। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, नेपच्यून। ये सबसे दूर ग्रह पर सबसे दूर स्थित है पृथ्वी और सूर्य दोनों से। वर्ष दीर्घतम कब होता है? सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है? सबसे बड़ा वर्ष कहाँ होता है जिसका परिक्रमण काल सबसे ज्यादा होगा?
शनि पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर, पृथ्वी पर। तो नेपच्यून का कितना है परिक्रमण का? वो हाँ 164.79 वर्ष यानी 165 वर्ष के आसपास। तो सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा साल कहाँ होगा? नेपच्यून पर यानी वरुण पर। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का वाहितम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, शनि। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे बाहर कौन सा है? वरुण यानी नेपच्यून। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर वरुण यानी फिर नेपच्यून। तो विकल्प नेपच्यून यानी सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में बराबर समय लगता है? चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि। तो ये चंद्रमा को परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों में बराबर समय लगता है। ठीक है, ये पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? 27.3 दिन में। ठीक है, तो इसका दोनों लगभग बराबर है यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, प्लूटो। तो चंद्रमा को रात की रानी बोलते हैं क्योंकि चंद्रमा रात में ही चमकता है। अच्छा, चंद्रमा का कोई स्वयं का प्रकाश नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, इसलिए इसको रात की रानी बोलते हैं। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? मतलब पृथ्वी से कितना प्रतिशत सतह चंद्रमा की हम लोग पृथ्वी से देख सकते हैं? तो कितना? 33%, 59%, 69%, 70%। तो लगभग 59% यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ देखिए चंद्रमा की कक्षीय दूरी और पृथ्वी का व्यास, चंद्रमा की जो कक्षीय दूरी है वो पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा समान नजर आता है। ये ध्यान रखिएगा, सूर्य बहुत बड़ा है लेकिन चूंकि पृथ्वी का व्यास जो है वो चंद्रमा की कक्षीय दूरी से 30 गुना बड़ा है, इसलिए हमें चंद्रमा और सूर्य का आकार लगभग सेम दिखाई देता है। और हम पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 59% भाग। कलवियस निम्न में से क्या है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो क्लेवियस है यह एक खूबसूरत चांद क्रेटर है यानी चांद पर एक बना क्रेटर है, सबसे बड़ा क्रेटर है। विकल्प बी सही हो जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? अंतः अंतरिक्ष, बाह्य अंतरिक्ष, शिशु लूनर, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसे शिशु लूनर के नाम से जानते हैं। जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का अंतरिक्ष दिखाई देता है इसको हम लोग शिशु लूनर के नाम से जानते हैं। ये लूनर नहीं लूनर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, चंद्रमा, नेपच्यून। तो देखिए बुध, शुक्र और नेपच्यून ये हैं क्योंकि 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण को बोलते हैं यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है, ये ग्रह नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी ऑफ ट्रिक्वलिटी कहां पर है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर, चंद्रमा। तो सी ऑफ ट्रिक्वलिटी कहां है? ये चंद्रमा पर है। ठीक है, ये एक सागर का नाम है। सी ऑफ ट्रिक्वलिटी जो है ये एक सागर है। ये कहां है? चंद्रमा पे। विकल्प डी सही हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 28.1, लगभग 30.2, लगभग 27.3, लगभग 28.3। तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को लगभग 27.3 यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों भी बराबर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 1 सेकंड, 1 सेकंड से कम, 2 सेकंड से अधिक, 2 सेकंड से कम। तो 2 सेकंड से कम, लगभग 1.3 सेकंड यानी 2 सेकंड से कम।
ये ध्यान रखिएगा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसी से हम लोग वेग निकाल लेंगे, चाल दूरी बटा समय से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, वनार्ड, नेबुला, सीरियस। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सीरियस, यानी सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस। विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष, 96 वर्ष। तो हैली धूमकेतु जो है इसका 76 वर्ष होता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ये 75 से 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, इसे पृथ्वी से नग्न आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन ये प्रत्येक 75 से 76 वर्ष के बाद ही दिखाई देगा। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्का, क्षुद्र ग्रह। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो परिक्रमा करते हैं उनके मध्य के उसको हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये एस्टेरॉइड है, मतलब जैसे एस्टेरॉइड एक खगोलीय एस्टेरॉइड जो यानी क्षुद्र ग्रह जो हैं एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और अपने आकार से ग्रहों से छोटे और उल्का पिंड से बड़े भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं ये हैं मंगल और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति। तो अभी बताया आपको मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, ये उल्कापिंड कहां पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरियस, प्लास, जोनो, वेस्टा। तो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरियस, यानी सीरियस नहीं सीरियस, ये ध्यान रखिएगा। इस सीरियस की खोज सीरियस या सेरस भी बोलते हैं, इसको सेरस भी बोलते हैं, सीरियस या सेरस। इसकी खोज कब की गई थी? 1819 में। ठीक है, गिउसेप पियाजी द्वारा इसे बताया गया था। तो सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरियस है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? रेत, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो कौन सा दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्रोट या कोरोना, इसको क्रोट बोलते हैं। ठीक है, ये गलत लिख दिया है। ठीक है, इसको लिख दे रहा हूं, सही कर दे रहा हूं। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? किरीट, यानी कोरोना। ठीक, किरीट या कोरोना बोलते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये विकल्प किरीट या कोरोना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य ग्रहण निम्न में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं, कोई निश्चित समय नहीं है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है, इसी को हम लोग सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति बोलते हैं, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण लग सकते हैं? 5, 7, 9, 14। तो एक कैलेंडर वर्ष में कितने सूर्य ग्रहण लग सकते हैं? अधिकतम 7, 7 से ज्यादा नहीं लग सकते हैं, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ष में 5, अच्छा कुल कितने ग्रहण पूछ रहे थे? सूर्य ग्रहण 5 लग सकते हैं और चंद्र ग्रहण 2 लग सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 5 से ज्यादा सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता और 2 से ज्यादा चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता। कुल ग्रहण 7 हो सकते हैं अधिकतम। डायमंड रिंग की घटना क्या होती है? डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन होती है। ठीक है, यानी कब होती है? जब सूर्य ग्रहण होता है।
तो हमें एक अंगूठी की भांति दिखाई देता है। सूर्य, इसी को डायमंड रिंग बोलते हैं। चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच सूर्य का आ जाना, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण जैसी घटना होती है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, ए और बी दोनों। तो ये घटना कब के होती है? चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा, ग्रह क्या है? एक अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते, अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। तो ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हुए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।